डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट हमारा डिवीजन क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, टेरिडोफाइटा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा गया है इन्हें। क्या कहा गया है, फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा गया है। ठीक है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बियरिंग वस्कुलर बंडल्स। क्या प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल्स। और कैसे आते हैं ये, क्रिप्टोगैमी आएंगे। विदाउट सीड बियरिंग प्लांट्स है बट वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए। तो देखो इवोल्यूशन को शो कर रहा है। एल्गी थी, उसके अंदर कोई भी मतलब ना रूट थी, ना स्टेम थी, ना लीफ थी, ना कोई वस्कुलर बंडल। फिर डिफरेंशिएट हुए लेकिन वस्कुलर बंडल नहीं हो, एक्वाटिक से एम्फीबियन बने और उसके बाद क्या है, ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आए। अब वस्कुलर बंडल आपको याद है, मैंने प्लांट टिश्यू के अंदर आपको करवाया था बेटा, कौन कौन से होते हैं, जाइलम होगा और फिलोएम होगा। जाइलम में आपको पता है भी 4 कंपोनेंट है, वेसल, स्ट्रैक्टिक जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और फिलोएम के अंदर हमने क्या बताया था, सीट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फिलोएम, पैरेन्काइमा, फिलोएम फाइबर। बट यहाँ पे आपको सबको पता है यहाँ पे क्या नहीं होंगी, एब्सेंस ऑफ वेसल्स। यहाँ पे क्या एब्सेंट होती है, वेसल्स एब्सेंट होगी। और यहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंस ऑफ कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे क्या नहीं होंगी, इनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। और कंपेनियन सेल्स की जगह कौन सी सेल्स होगी बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल्स होगी। ये याद रखना है, ठीक है, कौन सी सेल्स होगी, एल्ब्यूमिनस सेल्स होगी। अब अगर इसके हम जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम जनरल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल हम हैबिटेट से शुरू कर रहे हैं। हैबिटेट हमने क्या कह दी, टेरेस्ट्रियल। भी कॉमनली तो क्या मिलेगी, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर ही है ये, लेकिन यहाँ पे एक्वाटिक भी होगी। भी आप फ्लावरिंग प्लांट देखते हो, कमल कहाँ मिलता है, पानी में, लिली भी वाटर में, तो ऐसे डिफरेंट होगी। लेकिन ये पहले ट्रूली जो टेरेस्ट्रियल है, इनको अब यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक्वाटिक नेचर के भी मिलेंगे। तो आपको इनके एग्जाम्पल याद रख लेना है 3, अजोला, एक क्या कहा मैंने, अजोला, एक आपको क्या याद रखना है, साल्विनिया, और एक आपको क्या याद रखना है, मार्सिलिया। क्या याद रखना है, मार्सिलिया। मैंने आपको ब्रायोफाइटा में मार्केंशिया बताया था, तो बहुत बच्चे मार्केंशिया और मार्सिलिया एक ही लगा लेते हैं, बट बिल्कुल अलग है। मार्सिलिया टेरिडोफाइट से बेटा, साल्विनिया, साल्विनिया को याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, सोरो ऑफ कश्मीर, सोरो ऑफ कश्मीर। कश्मीर में पौंड में पूरी जगह पे आ जाते हैं और उसकी सुंदरता खत्म कर देते हैं, नेचर ब्यूटी खत्म कर देते हैं, इसलिए इसे सोरो ऑफ कश्मीर कहा गया है। अजोला को याद रखना बेटा, इट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या शो करता है बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा। किसके साथ करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी मेनली कौन सी होती है, एनाबीना होगी। कौन सी होगी, एनाबीना। तो जो राइस के प्लांट्स होते हैं, पानी खड़ा होता है तो अजोला को डाल दिया जाता है, उसकी फर्दर मतलब ग्रोथ होती रहेगी और उसके अंदर ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है तो नाइट्रोजन फिक्स करके दे देती है, तो इसको यूटिलाइज किया जाता है इसको। ओके बेटा, तो ये टेरेस्ट्रियल है। मोस्टली एक्वाटिक में 3 के नाम याद रखना, अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया। साल्विनिया को सोरो ऑफ कश्मीर कहा जाता है, अजोला सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन एल्गी है, लीफ में रहेगी इसकी, और क्या है, उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम एनाबीन है। फिर अगर हम बात करेंगे तो सेल वॉल, सबको पता है मेनली सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होगी। ओके, देन अगर हम बात करेंगे फूड स्टोरेज, किसकी फॉर्म में करते हैं, हमेशा स्टार्च की फॉर्म में करेंगे। किसकी फॉर्म में करेंगे बेटा, स्टार्च की फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, वही मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होगा, एसेक्सुअल भी होगा, स्पोर से कर लेते हैं, और कैसा भी होगा बेटा, सेक्सुअल भी होगा। इतनी मेरी बात समझ में, मैंने जनरल फीचर्स बताए हैं।
मैंने आपको क्या कहा, ये फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके अंदर वस्कुलर बंडल्स भी आए हैं। तो प्लांट बड़े होने शुरू हो गए, इनको वस्कुलर बंडल की रिक्वायरमेंट होगी तो चेंज होता चला गया। बट जाइलम में क्या नहीं होगी, वेसल्स नहीं होगी। फ्लोएम में क्या नहीं होगी, कंपेनियन सेल्स नहीं होगी। हैबिटेट हमने क्या कहा, बिल्कुल भी टेरेस्ट्रियल है, बट एक्वेटिक नेचर के भी मिलते हैं, अजोला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया। देन हमने सेलुलर बताई होती है, प्लांट है तो सेलुलोज पेक्टिन है, फूड स्टोरेज भी करेगा। और कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर भी, फोटोसिंथेसिस, जो कॉमन प्लांट के फीचर्स होते हैं। ओके बेटा, अब आपको जो अलग चीज पढ़नी है यहाँ पे, जैसे आपने ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या चीज पढ़ी थी बेटा, ध्यान देंगे। जैसे आपने ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने बात की थी गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, तो हमें यहां पर भी पढ़नी है, क्योंकि यहां पर भी दो ही बॉडी बनती है, एक बनेगी स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी और एक बॉडी कौन सी बनेगी, गैमेटोफाइट। देखो मैंने अब यहाँ पे गैमेटोफाइट यहाँ पे लिखी है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन बॉडी होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होगी। और स्पोरोफाइट कौन से नेचर की होगी, डिप्लॉयड नेचर की होती है, याद रखना है, कौन से नेचर की होती है, डिप्लॉयड नेचर की होगी। ये जो होती है हैप्लॉयड होगी, क्या होगी, हैप्लॉयड। ब्रायोफाइट में तो ये डिपेंड थी, बट ये कैसी होगी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होगी। कैसी होगी, इंडिपेंडेंट। और ये भी एक क्या होगी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए होगी, शॉर्ट लाइफ होगी इसकी, फिर तुरंत क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट बॉडी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे हम बात करेंगे। तो आपको याद रखना, लास्ट में जब हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा तो मैं ब्रायो और टेरिडोफाइट्स के अंदर डिफरेंस बता दूंगी। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट, जो कैसी है, डिप्लॉयड है। वहां पर भी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही थी, बट वहां मेन नहीं थी, वहां मेन गैमेटोफाइट थी। ये इंडिपेंडेंट है, वो भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, बट वो शॉर्ट लाइफ के लिए। अब ये बॉडी मेन है, तो इस ये डिफरेंशिएट हो गई है रूट में, स्टेम में और लीफ में। और इसकी लीफ बड़ी बड़ी होती है, इस तरह से कटी हुई होती है मोस्टली के अंदर, ठीक है। मोस्टली में छोटी लीफ भी मिल जाती है, नो, लेकिन इसके अंदर मोस्टली लीफ क्या होती है, इस तरह से लार्ज होगी और डाइसेक्टेड होती है। बेटा हमारे घरों में लगाते हैं इसको एज अ, किस तरह लगाते हैं, ऑर्नामेंटल, सजाने के पर्पज से लगाते हैं। स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे प्रेजेंट है, मैं आपको बता दूंगी। तो ये लीफ, ऐसी लीफ को हम फ्रॉन्ट्स कहेंगे, जो बड़ी बड़ी लीफ कटी हुई होती है, फ्रॉन्ट्स। इसलिए टेरिडोफाइट्स का कॉमन नाम फर्न्स पड़ गया है। क्या नाम, फ्रॉन्ट से क्या पड़ गया है, फर्न। फर्न किसे कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है, याद रखना। ब्रायोफाइट को मॉस कहा जाता है, टेरिडोफाइट को फर्न्स कहा जाता है। ये लीफ हो जाते हैं इसकी, ओके, इस तरह से मिलेगी। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स बनाती है ये, क्या होंगे, स्पोर। तो इन लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। एंड स्पोर बियरिंग लीफ क्या कहलाई जाती है, स्पोरोफिल कहलाई जाती है। बेटा क्या कहलाई जाती है, स्पोरोफिल कहलाई जाएगी। यहां पर जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड नेचर के बनते हैं, मियोसिस होंगी यहाँ सेल के अंदर, हैप्लॉइड नेचर के क्या बनेंगे, यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स नीचे गिर गए, अब यहाँ से जो नई प्लांट बॉडी बनेगी वो कौन सी बनेगी, गैमेटोफाइट बनेगी। बिकॉज यहाँ पे स्पोर हैप्लॉइड नेचर के थे, यहाँ गिर गई जमीन पर, इन्होंने जर्मिनेट किया और क्या बना दिया है बेटा, गैमेटोफाइट बना दी है। क्या बना दी इन्होंने, गैमेटोफाइट। यहाँ पे मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्स होंगे, काफी के अंदर स्पोर्स, जो मेल एंड फीमेल स्पोर्स होते हैं वो सेम होते हैं। मेल एंड फीमेल स्पोर्स क्या होंगे, सेम। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होमोस्पोरस कहेंगे। और जिसके अंदर अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, इसे हम क्या नाम दे देंगे, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कह देंगे। तो यहाँ पे मेल की हैप्लॉइड नेचर के गिरेंगे और इस तरह की बॉडी बना देंगे, तो होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस कंडीशन दोनों मिलती है, बट मेजोरिटी में होमोस्पोरस मिलती है। क्या मिलेंगी, होमोस्पोरस। यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे दोनों स्पोर एक जैसे गिर जाते हैं और एक नई बॉडी जो बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट। ये रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होती है, इसे प्रोथैलस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहेंगे इस गैमेटोफाइट को। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। याद
ये स्पोर अलग हो गए हैं, कोई फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे, खाली स्पोर से एक हैप्लॉइड बॉडी बनेगी गैमेटोफाइट। या मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, वही सेम टू सेम याद रखना है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा जाएगा, आर्चिगोनिया कहा जाएगा। इसके अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा और इसके अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है। नोट करना तो ध्यान देना, क्या बनेगा, फीमेल गैमेट। गैमेट है, इसको भी यहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए लिखेगी। विद द हेल्प ऑफ वाटर ये फर्टिलाइज कर जाएंगे और फर्टिलाइज कहाँ करेंगे, फीमेल के अंदर फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाएगा और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, जो नया, क्योंकि डिप्लॉयड हो गया ना, डिप्लॉयड, अब नया इंडिपेंडेंट प्लांट बना देगा, क्या बना देगा, स्पोरोफाइट, और ये खत्म हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट, इसकी लाइफ छोटी है, खाली सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए आया है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट बने, रिप्रोड्यूस हुआ और क्या बनाई, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद दोबारा से क्या बना देगा, स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा। क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये ग्रीनिश होगा, अपना खुद फोटोसिंथेसिस कर लेता है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे, गैमेट बनेंगे, फ्यूजन करेंगे। अब एक चीज याद करना, मैंने तुमसे क्या कहा, कहीं बाहर बॉडी सरफेस पर नहीं हो रहा, ये इसी की फीमेल के अंदर होती है। तो ये कहते हैं कि कुछ टेरिडोफाइट जो सेक्सुअल इस तरह से रिप्रोडक्शन को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये फीमेल गैमेट है, तो इसे हम सीड की शुरुआत कह सकते हैं, सीड प्रीकर्सर कहा गया है। टेरिडोफाइट को सीड प्रीकर्सर कहा गया है। प्रीकर्सर का मतलब क्या है, शुरुआत। सीड नहीं है कि यहाँ से सीड बनने, एक आदमी बनने शुरू हो गए, जिम्नोस्पर्म में प्रॉपर सीड बन गए होंगे, यहाँ सीड नहीं बने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें हो रही है फीमेल के अंदर ही हो रही है और नॉर्मल प्लांट में फीमेल में ही होती है, इसीलिए तो वहाँ सीड बने हैं। तो यहाँ पे सीड बनना, प्रीकर्सर शुरुआत है। तो ध्यान देना, अगर आता है कि विच प्लांट शो प्रीकर्सर ऑफ द सीड्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में बेटा क्लियर है सारे बच्चों को? तो अब दोबारा से एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ध्यान देंगे बेटा सारे बच्चे। ध्यान देना बेटा आप यहाँ पे, हमने क्या कहा, दो मेन बॉडी बन गई, एक क्या बन गई है, स्पोरोफाइट, और एक क्या होती है, गैमेटोफाइट होगी। ओके बेटा, स्पोरोफाइट मेन है जो कैसी होगी, डिप्लॉइड, क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं इसके अंदर। इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, ये लीफ के अंदर, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीफ में, और लीफ मोस्टली केसेस के अंदर इस तरह से होंगी कटी हुई, जिसके ऊपर ये स्पोर प्रेजेंट होंगे। ये स्पोर नीचे गिरेंगे, जर्मिनेट करेंगे और कौन सी बॉडी बना देंगे, गैमेटोफाइट, अलग से, इसके ऊपर नहीं, यहीं पे, और इनिशियल बनेंगे, इसे हम प्रोथैलस भी नाम दे देते हैं, सेम वैसे ही, क्योंकि रूट स्टेम लीफ नहीं बनते, यहाँ पे बॉडी बनेगी प्रोथैलस, ग्रीन कलर की होगी, क्लोरोफिल होगा, अपना खुद फोटोसिंथेसिस कर देता है। हैप्लॉइड, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड नेचर का, तो हैप्लॉइड बॉडी बनाएगी और शॉर्ट लाइफ के लिए, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। मेल को क्या नाम दे दिया गया है, एंथ्रीडियम, फीमेल को क्या नाम दे दिया गया है, आर्चिगोनिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, मेल गैमेट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट। इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, ये डिप्लॉइड बॉडी बन जाएगी। जाइगोट से बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, यहाँ पे भी बन रहा है, तो पहली बार एम्ब्रियो ब्रायोफाइट्स के अंदर बना था, एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो फीमेल के अंदर ही बनता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि सीड की शुरुआत हो गई है, यहाँ से बने नए सीड प्रीकर्सर कौन होते हैं, टेरिडोफाइट। यहाँ से एम्ब्रियो बन जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, नई दोबारा से स्पोरोफाइट, इस तरह की बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इनके अंदर ऐसी लाइफ साइकिल चलती रहती है। क्लियर है बेटा? आपको याद करना है, इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, एक मैंने अजोला बताया था अभी, एक मार्सिलिया बताया था। क्लियर है सारे बच्चों को? एक मैंने क्या बताया था, बोलो, साल्विनिया। ये तो सारे एक्वेटिक हो गए। एनसीईआरटी में हमारे पास एक होता है टेरिस, टेरिस किस तरह की लीफ होगी, एक होता है ड्रायोटेरिस, इसमें भी ऐसी लीफ होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है।
एक याद रख लेना स्लेजीनेला, एक्वेटिक है बेटा स्लेजीनेला। एक याद रख लेना लाइकोपोडियम, भाई याद रखने पड़ेंगे। लाइकोपोडियम को कॉमनली क्लब मॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो मॉस लिख गया, क्वेश्चन ये आता है क्लब मॉस इज एन एग्जांपल, और हम क्या कराते हैं ब्रायोफाइट, तो याद रख लेना भाई क्लब, इसलिए मैं इसका कॉमन नाम बता रही हूँ। क्लब मॉस किसका एग्जांपल हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद एक और याद कर लेना, एक आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है, इक्विसीटम। इक्विसीटम बिल्कुल हॉर्स टेल जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको हॉर्स टेल कहा जाता है। क्लियर है बेटा, ये सारे 5 से 6 एग्जाम्पल यही याद कर लेना, अजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया, टेरिस, ड्रायोटेरिस, स्लेजीनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हमने, टेरिडोफाइटा, प्लांट्स को टेरिडोफाइट्स कह देते हैं, डिवीजन टेरिडोफाइटा हो गई है। इसके हमें कोई क्लास में नहीं जाना है कि भाई क्या क्लास होगी, इसकी क्या चीजें होंगी। तो मैंने टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, कॉमनली फंड्स कहा गया है, पहले ट्रूली टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए, वस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट है और क्रिप्टोगैमी टाइप के, ठीक है। बाकी नॉर्मल सारी चीजें जैसे प्लांट में होती है वैसे ही है। इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और दूसरी बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट, जो थोड़े टाइम के लिए होगी। आगे बेटा उसमें स्पोर प्रेजेंट होंगे, स्पोर नीचे गिरेंगे, नई बॉडी बनाएंगे जो गैमेटोफाइट बॉडी होगी, और गैमेटोफाइट बॉडी से क्या होंगे, उसके अंदर थोड़े टाइम के लिए होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे और क्या कर देंगे बेटा, वहां पे आपका एक नई बॉडी दोबारा से, जिसे हम स्पोरोफाइट कहेंगे। आगे बेटा मेरी बात समझ में। तो अब मैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स को आपको डिफरेंस बता देती हूँ, ध्यान देना, सब क्लियर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अगर मैं बात करूं तो ये पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आई, बट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बट वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये याद रखना, क्लियर है बेटा। इन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, फर्स्ट ट्रूली, जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बियरिंग वस्कुलर बंडल्स। क्लियर है, इनमें वस्कुलर बंडल एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर बंडल यहाँ प्रेजेंट है, बट जाइलम में वेसल्स नहीं है, नो वेसल्स। और अगर हम बात करेंगे तो क्या भी नहीं है, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है। ओके, दोनों एक क्रिप्टोगैमी है, विदाउट सीड बियरिंग है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे सेल वॉल दोनों की सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होगी। यहाँ पे भी किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई है। फूड स्टोरेज करता है सारी चीजें, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी करेगा। यहाँ एसेक्सुअल मैंने एक पर्टिकुलर चीज भी बताई थी, गैमा बताए थे, बाकी स्पोर वगैरह सबसे बनेंगे। गैमा कब बनाए थे, गैम। ओके, ये याद रख लेना। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। इसके अंदर कितनी बॉडी है, 2 बॉडी है, सेम टू सेम। एक बॉडी क्या कहलाई जाएगी, गैमेटोफाइट कहलाई जाएगी, और एक बॉडी क्या कहलाई जाएगी, स्पोरोफाइट कहलाई जाएगी। ओके बेटा, यहाँ पे भी कितनी बॉडी हो गई है, 2 बॉडी प्रेजेंट होगी। एक बॉडी को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, वही पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी। मेन बॉडी इसकी ये होगी, स्पोरोफाइट होगी, और दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, गैमेटोफाइट हो जाएगी। क्लियर है बेटा, दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी, यहाँ पर गैमेटोफाइट हो जाएगी। अब अगर हम थोड़ा सा आ जाते हैं, इसमें गैमेटोफाइट क्या, इसकी मेन बॉडी हो गई, इसमें इसकी स्पोरोफाइट मेन बॉडी हो गई है। ये कैसी है, हैप्लॉइड है, और ये कैसी है, डिप्लॉइड है। ये यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये भी यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है।
ये डिफरेंशिएट हो रखे हैं रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक में। रूट लाइक को क्या नाम दिया गया, राइजोइड्स। ये यहाँ पे डिफरेंशिएट होगी रूट, स्टेम एंड लीफ। लीफ को फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रॉन्ट्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फर्न्स। और इसका कॉमन नाम क्या होगा, मॉस, बिकॉज ये वेलवेट टाइप में, ये याद रख लेना। आ रही है मेरी बात समझ में। अब हमने क्या बात की भाई, नॉर्मली एसेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करेगा तो यही गैमेटोफाइट करेगा, बट जब ये इसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर जाता है, गैमेट बनेंगे इसके अंदर। और गैमेट क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे सेम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा गया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया। या गैमेट होंगे, फ्यूजन करेंगे, इसी के ऊपर करेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक नई बॉडी बन जाएगी। और ये बॉडी क्या कहलाई जाएगी, स्पोरोफाइट। इसमें फुट होगा, सीटा होगा और क्या प्रेजेंट होगा, कैप्सूल प्रेजेंट होगा। ये स्पोरोफाइट बनेगी और ये कैसी बॉडी बनेगी, यहाँ पर डिप्लॉइड बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, डिप्लॉइड बॉडी। बट ये डिपेंड है, डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बॉडी बन रही है। और किसके ऊपर डिपेंड है, गैमेटोफाइट के ऊपर। इसे हम क्या कहेंगे, दिस पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे स्पोर बनेंगे हैप्लॉइड, इसमें भी स्पोर यहाँ पे हैप्लॉइड ही बनेंगे और स्पोर दोबारा जनरेट करके क्या बना देगा, गैमेटोफाइट। शुरुआत गैमेटोफाइट से, स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट। यहाँ पर इनके अंदर स्पोर्स होंगे बट वो लीफ पर प्रेजेंट है, इसी लीफ को हमने स्पोरोफिल नाम दिया। क्या नाम दिया, स्पोरोफिल नाम दिया। ये स्पोर गिरे, जर्मिनेट कर गए और स्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड स्पोर्स थे। तो इन्होंने नई बॉडी बनाई, कैसी बॉडी बना दी इन्होंने, हैप्लॉइड बॉडी बनाई। क्या बनाई, हैप्लॉइड। ये कैसी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। और इनिशियल इसे क्या नाम दिया गया, प्रोथैलस नाम दिया गया। यहाँ इसके ऊपर मेल एंड फीमेल सेम सेक्स, वहां पे भी गैमेटोफाइट पे थे, यहाँ पे भी गैमेटोफाइट पे ही है। फीमेल गैमेट बन रहे हैं, वही सेम, एंथ्रीडियम नाम दिया गया और आर्चिगोनिया नाम दिया है। यहाँ पे मेल गैमेट बना और यहाँ पे फीमेल गैमेट बना, फ्यूजन हुआ, क्या बनाया, जाइगोट। उसके बाद क्या बनाया, एम्ब्रियो। यहाँ इसमें फिर ये बॉडी खत्म हो जाती है और नई बॉडी जो बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, स्पोरोफाइट बन के आएगी। पता लग गया, यहाँ पे गैमेटोफाइट मेन बॉडी, यहाँ पे गैमेटोफाइट मेन बॉडी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट दोनों ही हैप्लॉइड है। यहाँ मेन बॉडी कौन सी होगी, स्पोरोफाइट। फिर हम एग्जाम पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल, आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है, रिक्शिया, क्लास से बेसिक मत याद रखना, मार्केंशिया, क्योंकि यहाँ पे पूछ लिया गया था लीवर वर्ड्स, क्लास से लीवर वर्ड्स, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है फुनारिया, ठीक है। और मैंने स्फेगेनम बताया था और पॉलीट्राइकम में नहीं है, इसे हम पीट मॉस कहते हैं, कोयले, ठीक है। कोयले जैसे यूज किया जाता है सूखने के बाद में, ओके। और यहाँ पे आपको याद रख लेना है साल्विनिया, साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करना है, मार्सिलिया, ओके, अजोला, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को हम क्या कहेंगे, क्लब मॉस। आ गया ना, मॉस आ गए तो मॉस करते ब्रायोफाइट पे मत चले जाना, क्लियर। इसे हम कॉमन नाम, इसका फर्न्स, उसका कॉमन नाम क्या है बेटा, मॉस है। और एक याद कर लेना स्लेजिनेला और एक इक्विसीटम। एग्जाम्पल बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ओके बेटा। तो इसी के साथ में हमारा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सेम डिफरेंस के साथ में करेंगे, ठीक है बेटा, ओके।